भाई सुना है कि दवाइयों के दाम बढ़ने वाले हैं। सिर्फ बढ़ने ही नहीं वाले हैं, 2 गुना होने वाले हैं, 2 गुना। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वही ट्रम्प और ट्रम्प का टैरिफ। आ जाओ बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रम्प ने 100% का टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तानी फार्मा कंपनीज के ऊपर और यही वजह हुई कि निफ्टी फार्मा 2 से 3% एक ही दिन में टूट गई जैसे ये खबर आई। और यही नहीं, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी, इन पर भी प्रेशर देखने को मिला और सेंसेक्स भी बहुत पॉइंट गिर गया। इस वीडियो में बने रहो, डिटेल में आपको बताता हूं कि किस तरीके से अगर आपने इन्वेस्ट किया हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इस वक्त फार्मा कंपनीज खतरे की घंटी हो सकती है। बने रहना इस वीडियो के साथ। असली एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का टैरिफ लगाया है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी पर 100% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से अब जितनी भी अमेरिका में इंडियन दवाइयां मिलती थी वो 2 गुना हो जाएंगी। अब 2 गुना के चक्कर में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, जो डॉक्टर हैं वो प्रेस्क्राइब कम करेंगे। अगर प्रेस्क्राइब कर दिया तो वहां के जितने भी पेशेंट हैं वो उन दवाइयों को लेने से मना करेंगे या फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। दोनों ही सूरतों में कंपनी का लॉस होगा और यही प्रेशर आया कंपनीज के शेयर पे। किस दिन? शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार को जैसे ही ये रिलीज हुई ये बातें, वैसे ही मार्केट में प्रेशर बन रहा था। वेडनेसडे से, थर्सडे से और फ्राइडे को पूरा काम हो गया। इसी वजह से आपने देखा होगा कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में ही प्रेशर आ गया था इन स्टॉक्स की वजह से। जो वजह बना फार्मा स्टॉक्स के डाउन जाने का, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जितनी भी फैसिलिटीज आपकी अमेरिका से बाहर हैं सो हम उन पे 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। सो इस वजह से आप अमेरिका में अपनी फैसिलिटीज बनाइए। अब कंपनीज पर दोहरा प्रेशर है, या तो वो इंपोर्ट ड्यूटी देंगे या फिर अपनी जो पैसा है वो डिप्लॉय करेंगे अमेरिका में। किस लिए? फैक्ट्रीज बनाने के लिए और जमीनों को खरीदने के लिए। अब दोनों सूरतों में जो कंपनीज है, फार्मा कंपनीज, उनका पैसा खर्च होगा और यही दबाव बना जिस वजह से जितने भी फार्मा स्टॉक्स थे वो डाउन चले गए। अब सूरत ये है कि फार्मा स्टॉक्स में लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गए हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप क्या फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं या नहीं है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो एक मौका है ये फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सही मौका बनकर आया। कमेंट करके मुझे बताइए आप क्या प्लान कर रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि इंडिया में क्या ये एक कारण बनेगा दवाइयों के रेट बढ़ने का? सोच के मुझे यस और नो बताइए। इसका जवाब ये है कि यस, ये एक वजह बन सकता है। जब कंपनी लॉस में जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी उनकी बढ़ेगी या फिर वहां पे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई भी न्यू फैक्ट्री या कुछ भी नई चीजें बनाएंगे तो उनका पैसा खर्च होगा। और प्रॉफिट को बचाने के लिए हो सकता है या प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए वो इंडिया में भी दवाइयों के रेट कुछ बढ़ाते जाएं। ज्यादा प्रेशर झेलने वाली कंपनीज में सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी जैसी फार्मा की कंपनीज हैं, क्योंकि अकेले डॉक्टर रेड्डी का 47% एक्सपोजर है अमेरिका में। और यही नहीं, सन फार्मा 35% एक्सपोजर लिए बैठा अमेरिका में। और जायडेस हो, चाहे अरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, लुपिन, उनका भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है अमेरिका में। और यही तो वजह हुई है कि जितने भी फार्माक्यूटिकल्स की दवाइयां हैं, ड्रग्स हैं और ये ब्रांडेड जितनी भी दवाइयां हैं उन पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से इनके शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरे हैं। और अभी घबराहट बाजार में इसकी बनी हुई है कि अगर जेनरिक दवाइयों पर भी ये प्रेशर लगाया गया, ये दबाव डाला गया तो शेयर और भी पिट सकते हैं। और 1 अक्टूबर के बाद में देखने वाली चीज होगी कि किस तरीके से शेयर ये रिएक्ट करने वाले हैं। अगर इन शेयर्स में आपका एक्सपोजर है तो मुझे कमेंट करके यस और नो बताइएगा। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि अभी कंपनीज पर उतना प्रेशर नहीं है जितना प्रेशर आने वाले टाइम में और भी बन सकता है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि ब्रांडेड और फार्माक्यूटिकल ड्रग्स पे ही ये 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगी है। अगर जेनरिक दवाइयों पर भी ये इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है तो कंपनी पे और भी ज्यादा प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर कंपनीज के जो रेट है वो रेट इंडिया की दवाइयों पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि वो प्रेशर कंपनी ऑलवेज आम पब्लिक से ही निकालेगी और आम पब्लिक, हम आप जैसे, उन दवाइयों के ज्यादा चार्ज इंडिया में भी पे करेंगे, क्योंकि कंपनी जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन है या फिर जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए यहाँ के रेट को भी बढ़ा सकती है। सो फौरी तौर पे अभी रिसेंटली तो हो सकता है कि ये दाम अभी ना बढ़े, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये रेट बढ़ जाए। सो आप क्या सोचते हैं कि ये कंपनीज पे जो प्रेशर बढ़ा है या फिर ट्रंप ये वाली जो चीजें कर रहे हैं,
क्या वो एक कंपनी के लिए ठीक है या नहीं है। सेकंड चीज ये है कि जब भी इस टाइप की चीजें होती हैं तो हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से देखा गया है कि कंपनी के शेयर आमतौर पे एक टाइम पे गिरते हैं, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे वो वापस बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि कंपनीज टीम बनाती हैं और कुछ ऐसी चीजें निकाल कर लाती हैं जिसमें कि शेयर में ग्रोथ देखी जा सके, या फिर कंपनीज कुछ और ऑल्टरनेटिव्स खोज के ला सकती है। लेकिन हालिया तौर पे अभी जो मार्केट में चल रहा है उससे ये देखने को मिलता है कि सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे फार्मा निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सब पे प्रेशर बना हुआ है और सब अस्थिर घूम रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। सो स्टॉक्स में बने रहिए। अगर ये वीडियो हो सकता है कि आप कुछ दिनों बाद देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी फार्मा के सेक्टर का और फार्मा शेयर्स में क्या हाल है।